यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है। अच्छा। हाँ, वो इंस्टॉल हुआ है। आप अपनी टिकट जो हैं वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। व्हील चेयर्स की सहूलत मौजूद है। अच्छा। और अगर कोई चीज़ किसी मुसाफिर की गुम जाए तो वो यहाँ पे जमा हो जाती है। इसके साथ साथ LED की सहूलत मौजूद है। मुसाफिर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, इसकी अलहदा से कोई टिकट नहीं है। जिसके पास AC की टिकट है गाड़ी में सफ़र करनी, वो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये कोई हाई फाई लेवल की अपग्रेडेशन की गई है, जो कि अब पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन ये लगता ही नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए हम आज रेलवे स्टेशन पर आए हैं और हमारे साथ स्टेशन मास्टर अदनान सफदर साहब मौजूद हैं, जो हमें विजिट करवाएंगे और हम इस चीज़ से पर्दा उठाएंगे कि क्या वाकई ही ये हकीकत है या फिर सिर्फ लोगों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये अपग्रेडेशन कब से हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, क्या मोटिव था कि लोगों को क्या क्या सहूलियत दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले नंबर पे तो ये एक पाकिस्तान की तीसरी बड़ा शहर होने का एजाज़ है फैसलाबाद को। जी। तकरीबन रोज़ाना की बेसिस पे 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि उनके बैठने के लिए उनकी वेटिंग एरियाज़ होने के ज़रूरी थे। जी। तो ये वक़्त की भी अशद ज़रूरत थी और दरीना मसाइल थे ये यहाँ के ना फैसलाबाद के। कोई बेहतर इंतज़ामात नहीं थे। हनीफ अब्बासी साहब ने ये बहुत एक अच्छा इक़दाम फैसलाबाद स्टेशन पे एहसान कह लें उन्होंने किया है कि हमें 2 वेटिंग लाउंजेस बना के दिए, एक AC मुसाफिरों के लिए और एक जनरल इकॉनमी के मुसाफिरों के लिए। सही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब फैसलाबाद के मुसाफिर जो यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे सफ़र करते हैं वो मुतमईन भी हैं और हमें भी खुशी होती है कि लोग अब पुरसुकून तरीके से यहाँ पे अपना गाड़ी का इंतज़ार करते हैं और एरियाज़ में अपना इंजॉय करते हैं। सही है। सर, मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़रा विज़िट भी करें, आप जी, जी। हमें दिखाएँ भी कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि अपग्रेड हो गई हैं। और साथ-साथ मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह जितनी तादाद आपने बताई है कि लोग यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर मूव करते हैं, तो कहाँ-कहाँ से फैसलाबाद से ट्रेन्स जाती हैं? किस-किस सिटी को जाके कनेक्ट करती है? फैसलाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान के सारे शहरों में ट्रेन्स जाती हैं। ओके। यहाँ से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कराची के लिए हम तकरीबन रोज़ाना 6 ट्रेनें चलाते हैं। अच्छा। शालीमार, पाकिस्तान, मिल्लत, कराकरम और रहमान बाबा एक्सप्रेस। हुँ। और यहाँ से 2 ट्रेनें जाती हैं रावलपिंडी के लिए, एक जाती है पेशावर के लिए। सही। लाहौर से हमारी जो लोकल ट्रेन्स हैं उनमें बदर और गौरी चलती हैं। हुँ। 2 ये हैं और एक शालीमार रात को सफ़र करने के लिए सही है। और दिन में कराकरम एक्सप्रेस। सही है। तकरीबन ये 4 ट्रेनें हमारी लाहौर के लिए यहाँ से जाती हैं। सही। तो सारे पाकिस्तान को ये तकरीबन कनेक्ट कनेक्ट। करती है। मुसाफिरों के लिए बहुत एक इसका नेमल बदल कोई नहीं है सही पूरे है। पाकिस्तान में सफ़र करने के सही लिए। है। अब मुझे बताएँ कि हम किस एरिया में जा रहे हैं? हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं। ठीक है। ये है हमारा वेटिंग एरिया AC मुसाफिरों के लिए, सही। जो कि जिनके पास AC की टिकट होती हैं जी। वो यहाँ पे अपना आके वेट करते हैं। हुँ। ये उनके लिए तैयार किया गया है। सही है। तो इसमें क्या-क्या सहूलियात हैं माशाल्लाह? इसमें वेल फर्निश्ड है? इसमें वेल फर्निश्ड जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जी। वो लेडीज़ के लिए नमाज की जगह बनाई गई है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ये अलहदा से क्योंकि मस्जिद अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे हुँ। मर्द हज़रात के लिए। सही। लेडीज़ के लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं थी इससे पहले। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अलहदा से लेडीज़ के लिए नमाज पढ़ने की जगह सही। मुख्तस की है और उसे फर्निश्ड बनाया गया है इस हवाले से। सही है। इसके साथ साथ LED की सहूलत मौजूद है। हुँ। मुसाफिर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ के अपना वक़्त सही। महसूस हो सकते हैं। जो मेन यहाँ पे सहूलत दी गई है वो वाईफाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्रोवाइड की गई है। अच्छा। ये उनका इनिशिएटिव है, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक कह लें कि फुट स्टेप है कि जो भी मुसाफिर यहाँ पे आते हैं हुँ। वाईफाई उन्हें फ्री मुहैया होती है। सही है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा ही फ़ील आ रही है जी, और जी। ये बिल्कुल लोगों के लिए, लोग भी इसको एन्जॉय करते होंगे। लोग एंजॉय करते हैं जी, वो मुतमईन होके यहाँ से निकलते हैं ठीक है। और मुतमईन होके यहाँ से हमें उनका फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है।
कि बैठने के लिए अच्छी जगह है। वॉशरूम्स जो हैं वो नए अंदाज में बिल्कुल बना दिए गए हैं। लेडीज़ के लिए अलहदा है, जेंट्स के लिए अलहदा है। सही है। तो इतनी खूबसूरत एरिया के लिए इसकी टिकट कितनी है? मतलब एसी की टिकट आपने कितनी मुख्तस कर रखी है? नहीं, इसकी अलहदा से कोई टिकट नहीं है। जिसके पास एसी की टिकट है गाड़ी में सफ़र करने के लिए, जी, जी। वो यहाँ पे आके बैठ सकता है। सही है। तो उसका कितना मार्जिन होता है? मतलब ट्रेन की एसी टिकट कितने में मिलती है? एसी की टिकट मुख्तलिफ स्टेशंस के लिए मुख्तलिफ है। जैसे यहाँ से कराची के लिए आपको 7 से 8,500 तक एसी स्टैंडर्ड की 7,000 की होगी सही है। और एसी बिज़नेस की 8,500 की होगी। हुँ, तो इकॉनमी की 4,500 रुपए की 4,000 रुपए की होती है। सही है। तो ये डिफ़र है, ये उनको टिकट ज़रा स्पेशल फ़ील करवाने के लिए बिल्कुल। कि बनता है जब वो हाँ, पैसे ज़्यादा दे रहे हैं पैसे तो ज़्यादा फिर दे रहे हैं तो सहूलियत भी ज़्यादा मिलनी सहूलियत भी चाहिए। उनको कम्फ़र्ट ज़ोन हुँ, उनके लिए ज़रा सही है। अलहदा। मैं खुद बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, इतनी शानदार हाँ और जी, माशाल्लाह। बड़ा सुकून वाली जगह है। नेक्स्ट चलते हैं जी, जी, नेक्स्ट जी। किसी स्पॉट पे और साथ-साथ मुझे बताते जाइएगा कि ये एसी का एरिया है जी, यहाँ जी, पर? एसी मुसाफ़िरों के लिए। एसी मुसाफ़िरों के लिए जी, और जी। क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ एसी के मुसाफ़िरों के लिए ही आपने सहूलियत दी हो नहीं, और नहीं, नहीं। दूसरे लोगों के लिए ना हो? हम यही जो शुक्रगुज़ार हैं हनीफ़ अब्बासी साहब के जी, कि उन्होंने ये सहूलत जो है वो एक आम पैसेंजर तक भी डिलीवर्ड डिलीवर की है। सही है। वो एसी तक मुख्तस नहीं है। ये होना चाहिए कि जो एक मुसाफ़िर सफ़र करता है, हुँ, उसको बैठने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। सही वो चाहे एसी का हो और चाहे इकॉनमी का हो। सही है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा एक इक़दाम लिया है। हुँ, इकॉनमी के मुसाफ़िर के लिए भी हुँ, उन्होंने एक जनरल जो वेटिंग हॉल है, वो सही बहुत अच्छा रेनोवेट करवाया है। सही है। तो अदनान साहब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो टक शॉप्स हैं, जी, जी, इनके जी। ऊपर भी ये एलईडी और बड़ी अच्छी हाँ, लुक दी गई है। ये भी उन्हीं का एक इक़दाम है कह लें। हुँ, उन्हीं का इनिशिएटिव है। सही है। उनकी मरहूमी मिन्नत है। ये उन्होंने जो इसको भी रेनोवेट करवाया है हुँ, और ये नए स्टॉल्स जो इंस्टॉल हुए, ये भी उनकी सही है। एक कोशिश है। क्योंकि मैं पुराने वक़्तों में जब हम आया करते थे या मैं बचपन में देखा करता था, बड़ा रशी एरिया और हाँ, बहुत लोग एक-दूसरे में बज रहे हैं कि हाँ, जगह नहीं मिल रही और लोग खाने-पीने की चीज़ें लेके आ रहे हैं। हाँ तो जी। अब ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अब अलग-अलग वेटिंग एरियाज़ बन गए हुँ, और मुसाफ़िरों के बैठने के लिए इनफ़ जगह है। सही है। कोई ऐसी इशू नहीं है कि रशी एरिया हो हुँ, या मुसाफ़िरों को उसको सहूलत ना मिल रही है। सही है। तो अब मैं चाहता हूँ आप हमें इकोनॉमिक क्लास के जो जी, जी। लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी हमारी मिडल क्लास है, जी, तो जी, जी। उनकी सहूलियत भी दिखाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ़ शिकवा करते रह जाएँ। हाँ। तो अभी हम ये इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं? जी, जी। ये वेटिंग हॉल है जनरल इकॉनमी क्लास के मुसाफ़िरों के लिए। ठीक है। जो कह लें कि आप सफ़र करते हैं लोकल लाहौर के लिए या खानेवाल मुल्तान के लिए, हुँ, कराची के लिए भी इवन जो इकॉनमी की टिकट लेता है, ये उनके लिए जगह मुख्तस की गई है सही है। और इसको अब रेनोवेट करके उनके बैठने के लिए एक फर्निश लाउंज में कन्वर्ट कर दिया गया है। सही है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लुक है, जी, वाइब जी। है। तो इसमें सहूलियात क्या-क्या मौजूद हैं? सहूलियात इसमें हमने रिज़र्वेशन ऑफ़िसेज़ जो हैं वो बिल्कुल रेनोवेट करवाए हैं ठीक है। और वॉशरूम्स लेडीज़ जेंट्स के लिए अलहदा हुँ, नए जदीद सही है। बुनियादों पे वो इस्तवार किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है। अच्छा, हाँ, वो इंस्टॉल हुआ है। आप अपनी टिकट्स जो हैं टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, अच्छा तो अपनी मदद आपके तहत। सही है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये फ़ाल है, अभी हाँ जी, एक्टिव है? ये फ़ाल है। सही है। इसको आप चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इससे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अच्छा, यानी जो हम ये सुना करते थे कि लंबी-लंबी कतारों में लग के टिकट लेना, ख्वार होना नहीं, वो एक जो है ना मिथ, हाँ, उसको ख़त्म किया गया है। सही है। तो अब इसका इस्तेमाल एक आम बंदे के लिए आसान है या आसान है। कॉम्प्लेक्स है? ये बहुत आसान है। अच्छा अदनान साहब ये देखा जाता है कि बहुत सारी शिकायत हमें इस तरह की सुनने को मिलती थी कि लोगों की अशिया चोरी हो जाना या फिर उनको किसी सामान का ना मिलना ऐसे में अब अपग्रेडेशन जब हुई है तो ये क्या सहूलत आपने प्रोवाइड की है? इसमें जो हमारी रेलवे पुलिस है वो भी हमारे शाना बशाना बिल्कुल हमारे साथ भरपूर तावन करती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसी लाउंज में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। अच्छा, हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे व्हीलचेयर की सहूलत मौजूद है, लेडी कांस्टेबलान की सहूलत मौजूद है। अच्छा, कोई चीज़ गाड़ी में अगर कोई मुसाफ़िर भूल जाता है, हुँ, तो वो लाके यहाँ पे जमा करवा दी जाती है। सही है। यहाँ जमा होती है, फिर वो मुसाफ़िर अपनी चीज़ की निशानी बता के
जो चीज़ उसकी गुमी हो, वो यहाँ से आके अपनी निशानी बता के वो अपनी ले जाता है चीज़। सही है, तो आप हमें अंदर से दिखा सकते हैं जी, हाँ जी। कि क्या सीन है अंदर का? नाज़रीन अंदर भी चलते हैं, देखते हैं कि हेल्प सेंटर पे क्या-क्या सहूलियात मौजूद है। यहाँ पे हेल्थ सेंटर में हमारे पास व्हील चेयर्स की सहूलत मौजूद है अच्छा, और अगर कोई चीज़ किसी मुसाफ़िर की गुम जाए, तो वो यहाँ पे जमा हो जाती है आके। सही वो अपनी निशानी बता के चीज़ की, वो यहाँ से ले जाए। सही है। तो मुझे ये बताएँ कि जो व्हीलचेयर की सहूलत आप दे रहे हैं, ये पेड सर्विस है? नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। आईडी कार्ड लेते हैं मुसाफ़िर का। हुँ, वो आईडी कार्ड हमें जमा करवा के व्हील चेयर ले जाता है, मुसाफ़िर अपना गाड़ी तक शिफ्ट करके या गाड़ी से ट्रेन में शिफ्ट करके वो अपना व्हील चेयर जमा करवा के अपना आईडी कार्ड वापस ले जाता है। सही ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेज़ नहीं। सही है। तो अदनान साहब मुझे ये बताइए कि जो इतनी आपने सहूलियात दी हैं, अपग्रेड किया है इस पूरे सिस्टम को, इस पे लोगों की क्या राय है? लोग कुछ मुतासिर हुए हैं? लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, बहुत पॉज़िटिव वाइब्स हैं, लोग इम्प्रेस भी हैं और मुतमिन भी हैं सही है। गवर्नमेंट के इस इकदाम से, क्योंकि देखिए ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान हुँ, कहा जाता है इसको। बिल्कुल। तो यहाँ पे था ये प्रॉब्लम कि यहाँ पे ना लेवल के इस मेयार के वेटिंग एरियाज़ नहीं थे, हुँ, जो ज़रूरत थी। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ़ अब्बासी साहब ने इसको पूरा किया है, समझा है पहले तो कि यहाँ पे होना चाहिए। फिर उन्होंने इसको पूरा किया है और लोगों की शिकायत को दूर किया है। सही है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। जी, यकीनन नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है, आप भी इस हवाले से राय दे सकते हैं। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।